हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंक कोच 101। तो पिछली क्लासेस में हमने सीखा था सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। आज की क्लास हमारी रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है। तो आपने इस टाइप की इक्वेशन देखी होगी, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस या माइनस, यहाँ होता है 9, यहाँ भी माइनस हो सकता है, बराबर में 0। तो इस टाइप की क्या होती है इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्योंकि इस x की जो पावर होती है ना वो मैक्सिमम 2 होती है। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं पहले कि किस टाइप की होती है ये। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या है, जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से टाइप हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, या आपको मैं सिंपल सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेके उसके रूट्स वगैरह निकालने सिखाता हूँ, उसके बाद इसके फॉर्म्स हम देखेंगे। ठीक है, क्या क्या हमें कितने प्रकार के हमें ये देखने को मिलती है जनरल इक्वेशंस। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे कि 2x² प्लस 13x प्लस 20 इक्वल्स टू 0, और एक है आपके पास 3y² माइनस y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास दो इक्वेशन है, एक x वेरिएबल में है और एक y वेरिएबल में। तो हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, रूट्स फाइंड करने हैं, जिसे हम हिंदी में मूल बोलते हैं। ठीक है, तो इनके रूट्स कैसे निकालते हैं अपन। इनके रूट्स निकालने का तरीका ये होता है कि a और c, ये हमारे, इसके अगर जनरल इक्वेशन से हम कंपैरिजन करें तो ये हमारा a है, ये b है और ये c है। ठीक है, तो ये जो a और c है ना, इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके पेयर बनाएंगे, a और c का जो भी मल्टीपल होगा उसके हम पेयर बनाएंगे, और उन जो पेयर बनेंगे हमारे, मान लो 6 आया a और c का मल्टीप्लाई, तो हम इनके पेयर बनाएंगे, जैसे कि 2 और 3 का मल्टीपल 6 होता है। वैसे ऐसे पेयर बना के उसके बाद हम देखेंगे कि उन जो पेयर्स हैं उनका प्लस या माइनस इस b के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या बनेगा, ऐसे इसी तरीके से देखेंगे। देखो, सबसे पहले हमें a और c को मल्टीप्लाई करना है, 20 दूना 40, ये आया है। और हमें इसके पेयर्स बनाने हैं, जिससे कि हमें प्लस माइनस करने पर कितना आए, 13 आए। तो मुझे पता है कि 40 को मैं ये लिख सकता हूँ 8 इंटू 5। ठीक है, और इन दोनों का जो प्लस होता है ना वो कितना होता है, 13 होता है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इस जो इक्वेशन के जो रूट्स होंगे ना, इसके जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 8 और 5। इतना क्लियर आपको। लेकिन लेकिन आपको इस तरीके से अगर मैं पूरा इसे सॉल्व करके दिखाऊं, तो इस इक्वेशन के आपको रूट बने हैं 8 और 5।
तो मैं इसे क्या करूंगा, इस जो है ना, इस पार्ट को 8 और 5 में ब्रेक कर दूंगा। कैसे, देखो 2x² प्लस 8x और प्लस 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस मैंने जस्ट इसे 13x को ब्रेक किया है 8 और 5 में। फिर मैं इसे क्या करूंगा, यहां से 2 कॉमन ले लूंगा और x भी कॉमन ले लूंगा। 2 और x कॉमन लिया तो यहाँ से 2 बार आ गया और x बार आ गया तो x रह गया। यहाँ से 2 बार आएगा तो 4 बचेगा और x एक ही है तो x बार हमने कॉमन ले लिया है। इसके बाद यहाँ से क्या लूंगा, मैं 5 कॉमन लूंगा। इस पार्ट से 5 कॉमन लिया, x प्लस में 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर इसके बाद x प्लस 4 और x प्लस 4 कॉमन आ रहे हैं, दोनों में से हम ये कॉमन ले लेंगे x प्लस 4। बचा हुआ पार्ट क्या है, 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेट कर देंगे, तुलना कर देंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड से। तो एक बार हम x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार हम 2x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 4 को हमने 0 के बराबर रखा तो ये बनेगा अपने पास x बराबर -4, और जब मैं इसे रखूंगा तो ये बनेगा x बराबर -5/2। ठीक है, ये हमारे जो इस इक्वेशन के जो 2 रूट आए हैं वो 2 रूट ये हैं। ओके, इसी तरीके से हम इसमें करेंगे y वाले इक्वेशन में। इसमें क्या करेंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है 3 और 10 का, 30 आ गया। और इनका जो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई 30 होता है और उनका प्लस या माइनस इस b यानी कि 1 के बराबर होगा। तो 5 6 के 30 होता है, हमें पता है 5 और 6, ये दो ये जो मूल है जिनका मल्टीप्लाई 30 होता है और इनका प्लस माइनस इस b के बराबर होता है। तो इसी तरीके से हम इस y को ब्रेक कर देंगे 5 और 6 में। तो मैं लिखूंगा 3y, और अगर ये माइनस में है तो बड़ा मुझे माइनस में लेना पड़ेगा, रूट 6y प्लस 5y। अगर मैंने इसे माइनस और इसे प्लस लिया जब भी मेरे पास माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 5y माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। इसके बाद मुझे क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लूंगा 3, ये y स्क्वायर है, 3y कॉमन लेना है मुझे। तो यहाँ y बचेगा माइनस में 2 ये बचेगा, और यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, इस वाले पार्ट से 5 कॉमन लूंगा, ये बचेगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद मुझे क्या करना है, y माइनस 2 और y माइनस 2 इन दोनों पार्ट से कॉमन आ जाएगा y माइनस 2, और बचा क्या रह जाएगा अंदर, 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे करना है इक्वेट, इन दोनों को इक्वेट करना है 0 से, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड को की तुलना करनी है हमें। तो ये एक बार y माइनस 2 बराबर 0 और एक बार 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आगे क्या बनाएगा, y इक्वल्स टू 2, और ये आगे क्या बनाएगा, y इक्वल्स टू -5/3। ठीक है, ओके। तो ये जो क्या है, ये इस y वाली इक्वेशन के रूट हैं, और ये जो हमारे पास था ये x वाली इक्वेशन के रूट थे। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिए, ये आए हैं सेम साइन के माइनस माइनस, और ये आए हैं डिफरेंट साइन के। ऐसा क्यों, इसका रीजन ये है कि यहाँ हमारे पास क्या था, इधर प्लस था और इधर भी प्लस था। जब यहाँ b वाले पोर्शन में प्लस होगा ना तो साइन हमेशा सेम आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ अगर b वाले पोर्शन में अगर हमारे पास प्लस होगा तो साइन हमेशा एक जैसा आएगा, और वो अकॉर्डिंग किसके होगा, इस c वाले साइन के अकॉर्डिंग होगा। अगर c वाला साइन प्लस है तो हमारे दोनों क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। जैसे कि ये आए हैं हमारे पास, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव।
अगर c वाला साइन हमारे पास माइनस में होता तो इन दोनों जो रूट आते, इसके जो रूट आते वो क्या आते, पॉजिटिव आते। अब यहाँ देखो, इसमें हमें डिफरेंट साइन मिले थे, दोनों रूट्स में क्या थे, एक में प्लस एक में माइनस। ऐसा क्यों था, क्योंकि ये जो पार्ट है ना इसका, और ये वाला जो पार्ट है ये माइनस में था, ठीक है, ये जो माइनस में था। अगर ये वाला सी वाला पार्ट इसका माइनस में है, ठीक है, अगर सी वाला पार्ट इसका माइनस में है तो इसके जो रूट्स आएंगे उनका जो साइन होगा वो डिफरेंट होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। इसमें क्या था, अगर सी वाला साइन पॉजिटिव है तो जो इसके रूट आएंगे वो इक्वल साइन के आएंगे, अगर प्लस प्लस आएंगे तो प्लस प्लस, माइनस माइनस एक जैसे साइन होंगे दोनों के। और वो डिसाइड कहां से होगा, बी के साइन से डिसाइड होगा। अगर बी का साइन पॉजिटिव है तो रूट माइनस में आएंगे, अगर बी का साइन नेगेटिव है तो रूट पॉजिटिव में आएंगे, ठीक है। अब हम इसकी इक्वेशंस और इसके टाइप बना के देख लेते हैं जनरल इक्वेशन से। पहला टाइप, हमें मिलेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। और सेकेंड टाइप है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। और लेट कर लिया मैंने क्या माना है, एम एन इसके रूट है, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। यहां भी मैंने यही किया, एम एन क्या है, इसके रूट मान लिए। एनी डाउट? अगर मैंने एम एन रूट मान लिए और मैंने अभी आपको बताया था कि ये साइन अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास जो रूट्स के साइन होंगे वो एक जैसे होंगे, यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है। अब हमें पता लगाना है कि प्लस हो गए या माइनस होंगे। अगर ये साइन पॉजिटिव है तो इसके जो रूट्स के साइन होंगे वो नेगेटिव होंगे, अगर ये साइन नेगेटिव है तो इसके रूट्स के साइन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो फर्स्ट टाइप पे आते हैं, इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, यानी कि मैं इसे ये लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू माइनस एम माइनस एन, ठीक है। और यहाँ x इक्वल्स टू क्या आएगा, क्योंकि यहाँ साइन b का जो है नेगेटिव है तो मेरे पास दो पॉजिटिव रूट आएंगे प्लस साइन के साथ, ठीक है। दूसरा टाइप देखते हैं, इसका एक और टाइप होता है क्या, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने रूट मान लिए, वही m एंड n इसके रूट्स हैं। अगर ये रूट्स हैं तो, और मेरे पास इफ m क्या है, ग्रेटर देन n है, तब इसके रूट्स क्या मिलेंगे मुझे, ठीक है। तब मुझे इसके रूट्स मिलेंगे, अगर ये नेगेटिव होता है तो हमें क्या रूट्स मिलते हैं, डिफरेंट साइन के रूट मिलते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव, वो किससे डिसाइड होगा, बी के साइन से। अगर बी प्लस है, अगर बी प्लस है तो जो बड़ा रूट होगा ना इनमें से वो क्या होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो रूट्स क्या होंगे इसके, माइनस का m और प्लस का n, ठीक है। और चौथा टाइप है अपना ax स्क्वायर माइनस bx माइनस सी इक्वल्स टू 0। और मैंने लेट कर लिया क्या, रूट्स क्या है इसके, m और n है, इफ m इज ग्रेटर देन n। अब फिर मुझे पता है कि c का जो साइन है वो नेगेटिव है, यानी कि इसके जो रूट्स आएंगे वो
अलग अलग होंगे, यानी कि साइन उनका डिफरेंट होगा। और वो साइन कैसे पता लगेगा कि किसका साइन पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, वो पता लगेगा मुझे बी के साइन से। अगर बी का साइन नेगेटिव है तो जो बड़ा रूट होगा ना वो पॉजिटिव होगा इस इक्वेशन का। तो बड़ा रूट हमारा m है, ये पॉजिटिव होगा और छोटा रूट नेगेटिव होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताएं। अब इसी के अंदर हम साइन मेथड भी लगाते हैं, ठीक है। साइन मेथड क्या होता है वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, फिर हम साइन मेथड देखेंगे क्या होता है। एग्जाम्पल है आपका 2x² माइनस 19x प्लस में 44 इक्वल्स टू 0, और एक है y² माइनस 17y प्लस 72 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन है, एक x वेरिएबल के साथ है, एक y वेरिएबल के साथ है, ठीक है। ये रहा x, ये है y। तो अब हमें इसे सोल्व करना है। हमने अभी देखा जो बेसिक मेथड था उससे हमने सोल्व करके देखा, वो तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, हमें उस तरीके से नहीं करना है। हमें अपने मेथड से करना है कि अपने एग्जाम के अंदर हम किस तरीके से जल्दी इसे सोल्व कर सकें। तो इसमें आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिमाग में इन दोनों का मल्टीपल निकाल के रख लेना है, जिससे कि 88 इसका मल्टीपल आएगा, मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया। अब मैं इसके मल्टीपल्स देखूंगा कि क्या क्या 88 के मल्टीपल हो सकते हैं, और मैंने ये टाइप्स पढ़े हुए हैं तो मुझे पता है कि अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों जो मेरे पास रूट्स होंगे वो एक ही साइन के होंगे, और वो कौन से साइन होगा, वो बी का अगर माइनस है तो वो दोनों रूट्स मेरे पॉजिटिव होंगे। मैं अब देखता हूँ कि मुझे पता है कि 11 मल्टीप्लाई 8 कितना होता है 88, और उसको अगर मैं प्लस करूंगा तो 19 आएगा मेरे पास। तो इसके जो रूट होंगे ना वो 11 और 8 होंगे, कितना पता लग गया। और दोनों पॉजिटिव होंगे, क्यों, इस साइन से, ठीक है, डायरेक्ट निकल गया। लेकिन अभी भी ये रूट पूरे नहीं निकले अपने पास। अब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा ना, गुणांक जो इसका मल्टीपल होगा एक्स स्क्वायर का, उससे हमें दोनों को डिवाइड करना होगा। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ये मेरी x की वैल्यू है, यानी कि इस इक्वेशन के जो दो रूट्स आएंगे वो ये होंगे, ठीक है। अब मैं इधर आता हूँ y इक्वेशन पे। y इक्वेशन पे मुझे पता है कि यहाँ एक है, क्योंकि अगर कोई गुणांक नहीं है तो वहां ऑटोमेटिकली 1 है, ठीक है। तो 72 इंटू 1 72 होता है, तो मुझे पता है कि इसका जो मल्टीप्लाई वो 72 है, और मुझे इसके मल्टीपल्स देखने हैं कि उनको अगर मैं प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 17 आए। अब मुझे क्या करना है, या तो प्लस करना है या माइनस करना है, क्योंकि यहाँ साइन पॉजिटिव है, इसीलिए जो दोनों रूट्स होंगे वो सेम साइन के आएंगे, तो ऐड ही होंगे ऑब्वियसली, चाहे वो माइनस हो चाहे वो पॉजिटिव हो, दोनों रूट्स तो दोनों ही ऐड ही होंगे दोनों केसेस में। तो मुझे देखना है 72 के दो ऐसे पेयर्स मल्टीपल्स जो 17 आते हैं जुड़कर, जो कि होते हैं 8 × 72, ठीक है। 8 और 9 इसके दो रूट है, और अब क्योंकि मेरे पास b का साइन नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव रूट्स होंगे। और मुझे क्या करना होता है, y स्क्वायर का जो गुणांक होता है उससे डिवाइड करना होता है, और ये जो मेरे रूट्स हैं किसके, y के, इस इक्वेशन के। कितना आसान है, आपको बस ये स्टेप माइंड में करना है, ये जो साइन का स्टेप है वो माइंड में करना है, और डिवाइड करना है वो माइंड में करना है। डायरेक्ट आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो कॉपी पर लिखना है, उसके बाद कंपैरिजन करना है और आंसर देना है। अब देखते हैं इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने अगर इसको डिवाइड किया यहाँ से, ये 2 का जो गुणांक है अगर मैंने इसको डिवाइड किया है, इसे मैं डिवाइड ना करके इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अगर मैंने इसको डिवाइड किया, अगर मुझे ये डिवाइड नहीं करना तो मैं इसमें क्या करूंगा, दूसरी रूट्स में उसे 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों रूट में, ठीक है।
दूसरी इक्वेशन के। तो मेरे पास यहाँ क्या आएगा 11 और 8 जो कि x के हैं रूट्स, और y के रूट्स क्या बनेंगे, इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये बनेंगे 16 और 9 दूनी 18। ये मेरे पास y का रूट है और ये मेरे पास x का रूट है। ठीक है, अब मुझे ये देखना है, इनमें कंपैरिजन करना है कि कौन से रूट्स बड़े हैं कौन से छोटे हैं, या बड़े बराबर हैं छोटे बराबर हैं, या इसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा। ठीक है, तो ये कैसे चेक करूंगा मैं, सबसे पहले आप x के पहले रूट को उठाओ 11, फिर इन दोनों रूट से उसका कंपैरिजन करो। 11 है वो 16 से भी छोटा है और 18 से भी छोटा है। ठीक है, x छोटा आ रहा है y से, अभी तक हमें ये पता लगा। अब दूसरे रूट को उठाना है x के और इन दोनों से दोबारा कंपैरिजन करना है, इससे भी और इससे भी। 8 जो है 16 से भी छोटा है 18 से भी छोटा है, यानी कि छोटा ही है। x जो है छोटा है y से, ये इनका क्या है, रिलेशन है। 4 ऑप्शन होंगे एग्जाम में, उसमें से आपको कौन सा टिक करना है, ये। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एक, उससे ज्यादा बेहतर समझ आएगा। x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और है मेरे पास y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब मुझे इसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन पे आओ, y वाली इक्वेशन पे। इसे सोल्व करने का तरीका वही है, a और c को मुझे मल्टीप्लाई करना है, यानी 8 और 1 का मल्टीप्लाई 8 होगा, और इसके मुझे मल्टीपल देखने हैं जिनका मैं प्लस माइनस करूं तो ये मेरे पास 6 आए, यानी कि 4 दूनी 8, ये हो गया 4 और 2। चूंकि b जो है मेरे पास नेगेटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, और ये मेरे पास इस इक्वेशन के रूट्स हैं y के। अब मुझे x के रूट निकालने हैं। x के रूट कैसे निकालूंगा मैं, x के रूट निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना होगा। कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है उसमें क्या होता है, राइट साइड की जो साइड होती है राइट के अंदर वो 0 होती है, तो मुझे 0 बना दी मैंने इसको। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है और एक्स वाला जो वो है ना पोजीशन, वो नहीं है, ओनली एक्स वाली पोजीशन नहीं है यहाँ, तो मुझे वो इसमें ऐड करनी होगी। कैसे करूंगा वो मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसे सोल्व करूंगा। इसे सोल्व करने का तरीका वही कि आप इसमें क्या करो, आपको इसमें क्या करना है, 4 एकम 4 मल्टीप्लाई करना है ए और सी का। ए और सी का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके मल्टीपल देखने हैं कि मेरे पास जो प्लस माइनस करने पर 0 आए, और वो कैसे पॉसिबल है वो पॉसिबल है ऐसे, क्योंकि ये माइनस है, ये वाला निशान मेरे पास माइनस है सी का, तो मेरे पास जो रूट होंगे वो दोनों डिफरेंट साइन के होंगे। तो मैं ले लूंगा 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 का क्या होता है, प्लस 4 ही आता है, उनका प्लस 4 आता है, तो एक मैं लूंगा प्लस, एक मैं लूंगा माइनस, -4। ठीक है, एक मुझे लेना है प्लस में, एक लेना है माइनस में, क्योंकि डिफरेंट साइन होगा, डिफरेंट साइन होगा और ये मेरे पास इसके रूट्स आ जाएंगे। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर है, जब हम स्क्वायर को हटाते हैं तो क्या आता है, रूट आता है, x बराबर √4। ध्यान रखना, हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लिया है, और जब भी हम एक्स स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं
तब उसकी जो वैल्यू आती है ना स्क्वायर रूट की, वो प्लस और माइनस दोनों में आती है, यानी कि ये प्लस भी होगा और ये माइनस भी होगा। तो x बराबर प्लस माइनस 2, यानी कि x की वैल्यू एक प्लस होगी एक माइनस होगी। तो ये इसका दूसरा तरीका था सोल्व करने, ठीक है। और एक वैल्यू हमारे पास y की ये आई है, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो देखते हैं, ये +2 मैंने इसका एक रूट उठा लिया और इन दोनों के साथ कंपैरिजन किया, तो 2 जो है 4 से छोटा है, छोटा है। 2 जो है 2 के बराबर है, ठीक है। यहाँ तक क्या है मेरे पास, x जो है छोटा है और बराबर आ रहा है y से। अभी मैंने सिर्फ एक के साथ इन दोनों का कंपैरिजन किया, अब दूसरे के साथ करूंगा -2 के साथ। -2 +4 से छोटा है, इससे भी छोटा है, यानी छोटा तो है ही लेकिन ये बराबर भी है, ठीक है। तो जब मेरे पास 5 ऑप्शन आएंगे उसमें से मुझे ये टिक करना है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 3y² माइनस में 16y माइनस में 112 इक्वल्स टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन जो है आपकी 2x² माइनस 31x प्लस में 114 इक्वल्स टू 0। हमें निकालने हैं इसके रूट्स, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई देखना है। तो कितना होगा ये 300, 12 36, 336 होगा, ठीक है। और इनका ऐसा पेयर ढूंढना है जिससे मुझे प्लस माइनस करने पर 16 आए, प्लस माइनस करने पर 16 आए। और दूसरी चीज, मुझे ये साइन उसी टाइम देख लेना है, अगर ये माइनस है तो मेरे पास जो 2 रूट आएंगे वो क्या आएंगे, वो 2 रूट आएंगे प्लस और माइनस की फॉर्म में, यानी कि डिफरेंट साइन होगा, एक जैसा साइन नहीं होगा दोनों का। तो मुझे अब सबसे पहले पेयर खोजने पड़ेंगे, कैसे, 3 तो है मेरे पास ये, और ये बनेगा मेरे पास 14 8 112 होता है, 14 और 8, ठीक है। तो देखना है मुझे, 7 दूनी 14, और इसका और क्या बनेगा, 7 इंटू 2 इंटू 8, ओके। और अगर 8 को मैं और ब्रेक करूं तो ये बनेगा 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, ये बनेगा। तो 7 चौक 28, 4 4 12, 7 चौक 28 और 4 12, तो 7 इंटू 4 और 3 इंटू 2 इंटू 2, ये बचता है मेरे पास, यानी कि 2 रूट आएंगे 28 और 12, ठीक है। 28 और 12 को जब मैं एक दूसरे में डिफरेंस निकालूंगा तो मेरे पास बनेगा 16, क्लियर है। अब मुझे देखना है साइन किसका क्या होगा। अब चूंकि यहाँ b के अंदर नेगेटिव साइन है, b के अंदर नेगेटिव साइन है, तो जो मेरा बड़ा रूट होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। तो बड़ा रूट मेरा 28 है, ये प्लस होगा, और माइनस का 12 ये होगा, ठीक है। अब दूसरा यानी कि लास्ट स्टेप क्या होता है, इस 3 से इसे डिवाइड करना, लेकिन मैं क्या करूंगा, इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो इसका जो गुणांक होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 28 और -12 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ जो भी 2 रूट आएंगे उसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। यानी कि जो इसका गुणांक है, जो मेरे पास y का गुणांक है, वो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और जो मेरा x का गुणांक है वो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। अब x वाली इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। और ये बनेगा 114, 19 6 114 होता है, 19 इंटू 6 और ये 2 पड़ा है यहाँ, और 19 6 2 12, 19 और 12 इसके 2 रूट आ रहे हैं मेरे पास,
और जिनको मैं ऐड करूंगा वो मेरे पास क्या बनेगा, 31 बनेगा, क्योंकि यहाँ मेरे पास पॉजिटिव साइन है। तो दोनों जो रूट होंगे वो मेरे क्या होंगे, सेम साइन के रूट होंगे। और अगर यहाँ मेरे पास नेगेटिव है, यहाँ मेरे पास नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों रूट है उनका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव साइन के दोनों रूट्स होंगे। और इसे 2 से डिवाइड करना था, लेकिन मैंने उस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ, और इसे 3 से डिवाइड करना था तो मैंने इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसके जो 2 रूट आएंगे 19 और 12 आएंगे, जो कि 3 से मल्टीप्लाई होकर आएंगे। तो अब देख लेते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, 19 3 57 और 12 3 36। ये कितना आएगा, 56 और 24 माइनस का y की वैल्यू। ठीक है, अब कंपैरिजन करते हैं। x की वैल्यू उठाई मैंने 57 जो है इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, तो मैंने x बड़ा y निशान लगा दिया, x इज ग्रेटर देन y। फिर मैंने ये दूसरा रूट उठाया x का 36, वो इससे छोटा है और इससे बड़ा है। ठीक है, ध्यान दो यहाँ कि ये जो 36 है वो 56 से तो छोटा है लेकिन 24 से बड़ा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी कि जो x जो है वो y से छोटा भी है और x जो है y से बड़ा भी है। ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन होगी ना। तो हमें जो चूज करना है वो चूज करना है x इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जब 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे ना, उसमें 5वां यही होगा कि x या तो x बराबर y है या इनके बीच में कोई भी रिलेशन, नो रिलेशन। ठीक है, तो आपको क्या टिक करना है, ये वाला ऑप्शन टिक करना है। चाहे वो x बराबर y आ जाए, यानी कि यहाँ भी सेम रूट हो, यहाँ भी सेम रूट हो, तब हमें ये सिलेक्ट करना है तब भी। और अगर ये वाली चीज आ जाए, कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, कोई भी रिलेशन हम नहीं निकाल पा रहे हैं इनमें से, तब भी हमें क्या करना है, यही 5th ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास गाइस, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए जो लिंक है उसका वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर जाकर क्लिक करें और ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।